सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का द्वादश पाठ 12वां पाठ विद्याधनम प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 द्वादश पाठ 12वां पाठ विद्याधनम, विद्या रूपी धन। विद्या की महिमा बताई गई है कि विद्या किस प्रकार का धन है और विद्या की क्या क्या महिमा है, विद्या का जीवन में किस प्रकार का प्रयोग है। पेज नंबर 66 से पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अपनी पुस्तिका के पेज नंबर 66 निकालिए और पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वेय कृते वर्धतः एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। एक बार उच्चारण कीजिए मेरे साथ। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वेय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। हिंदी अर्थ देखेंगे बच्चों। न चोरहार्यम, न नहीं, चोर अर्थात चोर, हार्यम छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न च चोर छीनता नहीं है, चुराता है, न चोर चुरा सकता है, और च का अर्थ क्या है, और न नहीं, राजहार्यम राजा छीन सकता है, न तो चोर चुरा सकता है। जो ये विद्या रूपी धन है वो किस प्रकार का धन है बच्चों? न तो इस विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है, न ही इसे राजा हर सकता है, राजा छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, नहीं यह भाइयों में बांटा जा सकता है। जो आपके पास जितनी विद्या है, ऐसा तो नहीं है कि बंटवारा होगा तो आपकी विद्या को बांट लेंगे। न भ्रातृभाज्यम, न यह भाइयों में बांटने योग्य है, न च भारकारी, और न ही यह भार को बढ़ाने वाली है। ऐसा नहीं है कोई ज्यादा बुद्धिमान है तो उसका ज्यादा वेट होगा या उसका सिर का वेट ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। अर्थात न ही यह भारकारी, भार को बढ़ाने वाले भी नहीं है। जो ये विद्या रूपी धन है वो भार को बढ़ाने वाला नहीं है। वे करते वर्धत एव नित्यम, नित्यम का अर्थ क्या है? हमेशा, एव ही वर्धत बढ़ता है, कृते करने पर, वे खर्च, खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। बच्चों, जो शब्द कठिन लगे उसका हिंदी अर्थ आप लिखिएगा उसके पास में। व्यय करते खर्च करने पर वर्धत बढ़ता है, एव ही नित्यम हमेशा, खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्याधनम, इसलिए विद्या रूपी जो धन है, सर्वधनम प्रदानम, सभी प्रकार के जो धन हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ धन है। जो भी अपने पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, सोना है, रुपए है, उन सभी प्रकार के धनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? विद्यारूपी धन है। कैसे हैं? हिंदी अर्थ से एक बार फिर से देखेंगे। इसे चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। यह धन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यह चोरों द्वारा नहीं चुराया जा सकता और राजाओं के द्वारा छीना नहीं जा सकता, न ही इसे राजा छीन सकता है। इसे भाइयों के द्वारा बांटा नहीं जा सकता, भाइयों में यह बंटवारे करने योग्य भी नहीं है, और यह बोझ भी नहीं बढ़ाता। कोई बुद्धिमान होता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसका वेट ज्यादा होता है या उसको भार बढ़ जाता है विद्या से। तो इस प्रकार यह बोझ को नहीं बढ़ाता है, भार को नहीं बढ़ाता है, खर्च करने पर सदा बढ़ता है। जितना खर्च करोगे, जितना सिखाओगे उतना ही बढ़ेगा, जितना दूसरों को समझाओगे, जितना दूसरों को ज्ञान दोगे, उतना ही आपकी बुद्धि, जो क्षमता है, जो विद्या है, विद्या रूपी जो धन है वो बढ़ेगा। यह विद्या रूपी धन सभी धनों में क्या है बच्चों? श्रेष्ठ है। अर्थात यह विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। आगे, विद्या नामक नरस्य, मनुष्य का, रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्त धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीन पशु। मेरे साथ उच्चारण कीजिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्त धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यन्ते न ही धनम विद्या विहीन पशु। देखेंगे बच्चों, विद्या नामक जो वस्तु है, नरस्य, नर कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य का, रूपम अधिकम अत्यधिक क्या है? सौंदर्य है। रूपम, रूप कैसे कहते हैं? सुंदरता को, सौंदर्यता को। अधिकम, अधिक है अर्थात अतिरिक्त सौंदर्य है। विद्या नामक
जो वस्तु है वह मनुष्य का क्या है, अत्यधिक सौंदर्य है, अत्यधिक सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, और साथ ही क्या है, यह छिपा हुआ गुप्त धन है। और जो ये विद्या रूपी जो धन है, विद्या नामक जो धन है, वो क्या है, छिपा हुआ, दिखाई नहीं देता है, छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या भोगों को देने वाली, विद्या भोग करी भोगों को देने वाली, यश यश को देने वाली, यश प्रदान करने वाली, और सुख करी और सुखी बनाने वाली है। यश और सुख को देने वाली है। विद्या कौन सी है, भोगों को दिलाने वाली, यश और सुख को दिलाने वाली है, देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, अर्थात विद्या सबसे बड़ी है। विद्या गुरुओं की भी क्या है बच्चों, गुरु है, गुरुओं की भी गुरु है, गुरुओं से भी बड़ी है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या रूपी जो धन है, विद्या नामक जो वस्तु है, विदेश गमने, विदेश जाने पर, दूसरी जगह जाने पर बंधु जनों भाई के समान सहयोग करती है। विद्या रूपी जो धन है, जो ये विद्या है, वह विदेश जाने पर बंधु जनों भाई के समान साथ रहती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी क्या है बच्चों, देवी है, विद्या सबसे बड़ी देवी है। विद्या राजसु पूजनते न ही धनम, विद्या राजसु राजाओं में, पूजनते पूजी जाती है, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न ही धनम, नहीं धन, अर्थात राजा लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा विद्या ही पूजी जाती है, धन की पूजा नहीं की जाती। विद्या विहीन पशु, और विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वह पशु के समान होता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वह इस धरती पर पशु के समान है, जानवर के समान है। तो बच्चों हिंदी अर्थ में जैसा कि लिखा हुआ है, विद्या नामक वस्तु मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है और छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली है और यश व सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है, अर्थात पशु के समान होता है। आगे, केयूराहा न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम वाग्भूषणम। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे, केयूराह न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्रियन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम वाग्भूषणम। अर्थ देखेंगे बच्चों, केयूरा, केयूरा कहते हैं बाजूबंद को, जो स्त्रियां यहाँ पर बाजूबंद पहनती है उसे कहते हैं केयूरा। न नहीं, विभूषन्ति शोभायमान नहीं करता, अर्थात बाजूबंद पहनने से व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, नहीं चांद से उजले हार, नहीं चांद से उजले हार पहनने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है अथवा सौंदर्य बढ़ती है, ऐसा नहीं है। न स्नानम, नहीं स्नान करने से, न विलेपनम, नहीं लेप लगाने से, न कुसुमम, नहीं फूलों को लगाने से, न अलंकृता मूर्धजा, नहीं सवारे गए बालों से, सवारे गए बालों से भी मानव की, मनुष्य की सुंदरता नहीं बढ़ती है। वाणी एका समलंकरोति, अकेली वाणी ही संस्कार युक्त वाणी है। या संस्कृता धार्यते, संस्कृता मतलब संस्कार युक्त, धार्यते धारण की हुई, या जो पुरुषम पुरुष की, जो संस्कार युक्त जो पुरुष की वाणी है, समलंकरोति वही व्यक्ति की शोभा को बढ़ा देती है। श्रियन्ते अखिल भूषणानि, श्रियन्ते कहते हैं नष्ट हो जाते हैं, अखिल संपूर्ण, भूषणानि आभूषण, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततम हमेशा, वाग्भूषणम भूषणम भाग, अर्थात जो वाणी रूपी जो आभूषण है उसके सामने सारे जो आभूषण है वो फीके पड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, मनुष्य को न बाजूबंद, न ही चांद से उजले हार, न ही स्नान, न लेप लगाना, ना फूल और ना और सवारे गए बाल भी नहीं सजाते हैं। जो संस्कार रूप युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली मनुष्य को सजाती है। सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं, वाणी रूपी गहना ही सच्चा गहना है। वाणी रूपी जो आभूषण है, वाणी रूपी
अपने पास जो वाणी है वही सच्चा आभूषण है, बाकी उसके सामने सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं। आगे, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यशय च आश्रय धेनु काम दुहा रतिश्य विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम तस्माद अन्य उपेक्षय सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। एक बार फिर से उच्चारण कीजिए। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला अतुला भाग्यशय च आश्रय धेनु कामदूधा रतिश विरहित नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम तस्माद अन्य उपेक्षया सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। हिंदी और जानेंगे बच्चों। विद्या, विद्या नामक जो वस्तु है, विद्या नामक जो अपने पास विद्या है, नरस्य मनुष्य की, कीर्ति ही यश को, रतुला अतुलनीय यश है। जो विद्या है वह मनुष्य का क्या है? अतुलनीय, तुलना नहीं की जा सकती ऐसा क्या है? यश है। भाग्यशय च आश्रय, और भाग्य के कमजोर होने पर, किस्मत जब साथ नहीं देती है उस समय विद्या ही हमें साथ देती है, विद्या का ही एक सहारा बनती है। धेनु काम दुहाश, काम दुहा कहते हैं कामनाओं की पूर्ण करने वाली, अर्थात कामधेनु है, कामधेनु गाय है जो कामनाओं को पूर्ण करती है, इच्छाओं को पूर्ण करती है। उसी प्रकार जो ये हमारी विद्या है, यह हमारी इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करती है। रतिश्य विरह, और वियोग के समान प्रेम करती है। वियोग, जब वियोग में होते हैं उस समय हमें प्रेम देती है, प्रेम प्रदान करती है। और नेत्रम तृतीय चसा, और तीसरे नेत्र के समान है। जो ये विद्या है वह हमारे तीसरे नेत्र के समान है। सत्कार आयतनम, सत्कार कहते हैं सम्मान को, आयतनम घर, सम्मान का घर है। जो विद्या है वो क्या है बच्चों? सम्मान का घर है। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा है। रत्ने विना भूषणम, बिना रत्नों के भी आभूषण है, अर्थात रत्न नहीं है उसके बाद भी वह आभूषण है। तस्माद अन्य उपेक्षय, इसलिए अन्य प्रकार के उपेक्षय विषयों को, सर्व विषयम, सभी विषयों को छोड़ करके विद्याधिकारम करो, विद्या पर अधिकार करो। इसीलिए सभी प्रकार के विषयों को, मोह माया को छोड़ करके विद्या पर क्या करो बच्चों? अपना अधिकार करो। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है, विद्या नामक पदार्थ मनुष्य का अतुलनीय यश है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। भाग्य के कमजोर हो जाने पर सहारा बनता है। कौन बनता है? विद्या। कामधेनु के समान कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। वियोग के समय आनंददायक, अर्थात प्रेम है। वह तीसरा नेत्र है, सम्मान का घर है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, विद्या के अधिकारी बनो। बच्चों, इस पाठ में आपने देखा कि विद्या की महिमा का गुणगान किया गया है, विद्या के महत्व को बताया गया है कि विद्या का कितना महत्व है। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।